हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में रह के किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में क्या शेयर करते हैं और क्या कहते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और 8 नंबर अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एनर्जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर किससे बातें करते हैं आपके बारे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ तो मुझे सबसे पहली एनर्जीज़ में तो मुझे यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है उनकी मदर हैं या उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई ऐसी फीमेल पर्सन, या अगर कोई मेल भी है ना तो उनकी एनर्जी फेमिनाइन मुझे दिख रही है। किसी फेमिनाइन एनर्जी के कोई ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ आपके पार्टनर काफ़ी क्लोज हैं। इन लोगों का रिलेशन जो है वो इमोशनल बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर आपके पार्टनर ओपन अप होकर अपने इमोशंस को ईजिली शेयर कर पाते हैं इस पर्सन के सामने। अब ये फैमिली के भी कोई मेंबर हो सकते हैं जिसके साथ आपके पार्टनर खुलकर अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने कन्फ्यूजन को उनके साथ बांटते हैं या फिर उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। ये कोई क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छे उनके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिसके साथ आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे अगर मैं सेकेंड एनर्जी देखूँ तो सेकेंड एनर्जी में कोई मुझे एल्डर पर्सन या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन, या हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गाइड है जो आपके पार्टनर को गाइडेंस दे रहे हैं या फिर गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई लीगली कोई एडवाइज़र उनके हो सकते हैं कोई लीगल एडवाइज़र हैं आपके पार्टनर के जिसके साथ आपके पार्टनर ये चीज़ें शेयर कर पाते हैं ईजिली। ये जो भी पर्सन है उम्र में काफ़ी बड़े हैं आपके पार्टनर से और आपके पार्टनर को हमेशा गाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं ये, जिसके साथ आपके पार्टनर खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन शेयर कर पाते हैं। अब मैं देखूं कि आपके पार्टनर इनसे बातें क्या करते हैं। सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें आपके पार्टनर अपने ना इमोशन को शेयर करते हैं उनके सामने। जो चीज़ें ना वो छुपा के रखते हैं अपने अंदर, जो इजीली लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इजीली हर किसी को नहीं बता पाते हैं। कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट हो सकते हैं उनके जो कि खुलकर वो लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं। वो चीज़ें ना वो इनके सामने खुलकर बोल पाते हैं। इनके सामने ओपन अप होना बहुत ईजी है और आपके लिए तो वो बस यही बोलते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो कनेक्शन शायद ही किसी के साथ फील हो सकता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये आपके पार्टनर को क्लियरली महसूस होता है। आपके पार्टनर के वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो आपके पार्टनर कहते हैं कि ये पर्सन, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में जब से आया है मुझे हमेशा ये लगता है कि हम दोनों का साथ बहुत पुराना है। मैं इससे जब भी दूर जाता हूँ, इससे कभी भी हमारे बीच में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, हम नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, उसके बावजूद भी मुझे इसके साथ वो बॉन्ड फील हो पाता है, वो कनेक्शन फील हो पाता है, इसके साथ मुझे वो लगाव महसूस होता है। इसने मुझे इतना प्यार दिया है ना इस लाइफ में, या इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है ना इस लाइफ में, या मैंने भी इसके लिए जो चीज़ें करी है अपनी ज़िंदगी में वो शायद ही हम दोनों किसी और के लिए कर पाएं, या उतना शायद हम किसी और के लिए दे पाएं या कर पाएं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार को वो बहुत मिस भी करते हैं। आपके पार्टनर अपनी डिफ़िकल्टीज़, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हुए उनसे कहते हैं कि इस वक्त लाइफ के मैं ऐसे पड़ाव पे हूँ जहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। रातों को मैं अच्छे से सो नहीं पाता हूँ, मुझे रातों को बुरे बुरे ख्वाब, बुरे बुरे ख्याल आते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पर फंस गया हूँ जहाँ से मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता। इस रिश्ते में मुझे उसको खो जाने का डर या उससे दूर चले जाने का डर मुझे बहुत परेशान करने लगा है। हम दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई हैं, जो डिस्टेंस आया है, उसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान हूँ। जहाँ पर भी मैं समझ नहीं पा रहा या जहाँ पर भी मैं समझ नहीं पा रही कि मैं इस चीज़ को सही कैसे करूँ। मुझे कोई भी डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि मुझे क्या स्टेप लेने चाहिए या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि हम दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकें। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत पेन में हूँ, मेरा माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करता, लाइफ में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है और साथ में मेरी जनरली लव लाइफ में भी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं। मैं उसे मिस भी करता हूँ, मैं उसे मिस भी
भी करती हूँ, उसकी यादें मुझे परेशान भी करती हैं, पर चाह कर भी मैं उसके पास नहीं जा पा रहा, चाह कर भी मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, जहाँ पर पे मैं कोई भी डिसीजन पे आने में इस वक्त पे बहुत ज़्यादा सक्षम मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपके पार्टनर अपनी उस स्टक एनर्जी को शेयर करते हुए मुझे यहाँ पर पे दिखाई दिए हैं। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगा हूँ आजकल। आपके पार्टनर सच में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर और बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, और वही चीज़ें ना जो वो ओवरथिंक करते हैं वो इनसे शेयर करते हैं। इनसे कहते हैं कि मैं बहुत अकेलापन फ़ील करता हूँ, बहुत अकेलापन। मुझे खाने के लिए दौड़ती हैं वो दीवारें, वो चार दीवारें, वो लोग जो मेरे आसपास हैं वो मुझे बस खाने दौड़ते हैं, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि किस तरीके से मैं खुद को संभालूँ। उतनी लोगों की भीड़ में, उन सब लोगों के होने के बावजूद भी मैं खुद को बहुत अकेला पाता हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे वो सपोर्ट कब मिलेगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, या वो पर्सन मेरी लाइफ में कब वापस लौट कर आएगा जिसके साथ रहकर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होती है। आपके पार्टनर इस वक्त पे खुश खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसा मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में आया है जहाँ पे आपके पार्टनर खुद को बहुत अकेला पाते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि सब लोगों के होने के बावजूद या सब चीज़ रहने के बावजूद, सारी चीज़ें अच्छे से चलने के बावजूद भी उनकी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं हैं जो वो चाहते थे अपनी लाइफ में। काफ़ी ओवरथिंकिंग है, अपने फाइनेंस को लेकर भी आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। आपके पार्टनर ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं और एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, काफ़ी डिसीजन ऐसे हैं जो कि आपके पार्टनर लेना चाहते हैं, पर उसके बावजूद भी वो डिसीजन पे नहीं आ पा रहे। जिस चीज़ के लिए आपके पार्टनर इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं या उस पर्सन से पूछ रहे हैं कि वो इन्हें सजेस्ट करें या उनको गाइड करें कि किस तरीके से चीज़ें सही करें, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में दो चीज़ें चलती हुई इस वक्त दिख रही हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, और आपके पार्टनर इनसे पूछते हैं कि आप बताइए मुझे कि मुझे किसका चुनाव करना चाहिए। एक इंसान वो है मेरी लाइफ में जिससे मैं कनेक्टेड फील करता हूँ, और एक इंसान वो है मेरी लाइफ में जो अभी मेरी लाइफ में मौजूद है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसे मिस बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरे यादों में वो, मेरे ख्यालों में वो रहते हैं अभी भी, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैं काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हूँ, और मुझे ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने उस पर्सन को बहुत हर्ट किया है अपने कन्फ्यूजन के चलते, या फिर अपनी डिसीजन ना लेने की वजह से मैंने उसे बहुत ज़्यादा तोड़ा है, या फिर मैंने उसे बहुत परेशान किया है। पर जो भी चीज़ें अभी हुई हैं मैं उसे क्लियर ज़रूर करना चाहता हूँ। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं जो उस पर्सन से शेयर करते हैं। आपके पार्टनर इस पर्सन से ये भी कहते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो प्यार था ना, आपका जो उनके साथ बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा रहा है हमेशा से। आपके पार्टनर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, भले मैंने उसके लिए कुछ बुरा किया हो, या भले मैंने उसको छोड़कर किसी और को चुना हो, या भले मैंने उसके साथ बहुत गंदा बिहेवियर दिखाया था, रूड बिहेवियर दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसने मेरे लिए किया है ना वो बहुत है। उसके बावजूद भी जो प्यार उसने मुझे दिया है ना वो बहुत है। लेकिन आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें की हैं जो कि उसको नहीं दिखाई देती। आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में ना इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप भी उनको नहीं समझ पाते हैं और किसी पॉइंट पे वो भी आपको नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आप लोगों के बीच में। एक चेंजमेंट लाने की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और यही आपके पार्टनर भी नहीं समझ पाते हैं कि थोड़ा उनको आपको भी समझना चाहिए, थोड़ा आपने उनको भी समझना चाहिए। दोनों एक दूसरे को समय दें, दोनों एक दूसरे को टाइम दें, और उसके बाद सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं ले पाती जिस तरीके से शायद आप ले पाते हैं। वही आपके पार्टनर उनसे शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने अंदर बदलाव लाएं, या फिर क्या चेंजमेंट की ज़रूरत है उनको। वो जो प्यार, जो फीलिंग्स उनके मन में है, क्या ओपन अप होकर आपके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं आपके बारे में लोगों से, इस पर्सन से तो खासकर जिसके साथ ये क्लोज हैं उसके साथ काफ़ी ओपन अप होकर आपके बारे में बातें करते हैं, और आपके साथ बीते हुए टाइम के बारे में भी बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, और वो एक प्लान करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखे हैं। आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि मैं उसे अप्रोच करना चाहता हूँ, मैं बातें करना चाहता हूँ, जो भी हमारे बीच में डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में बैठकर एक बार शेयर कर लें, एक बार अपनी अपनी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन मैं डरता हूँ क्योंकि लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ ऑलरेडी आई हैं, या इतनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे जाना भी चाहिए उसके पास, क्योंकि मैं अभी इतना स्टक हूँ अपनी सिचुएशन में, या फिर थर्ड पार्टी के साथ मैं इतना स्टक हूँ कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मेरा अप्रोच करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। क्या मुझे खुद से होकर अप्रोच करना
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर उसका इंतज़ार करना चाहिए कि वो अप्रोच लेकर मेरे पास आए। क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में है कि उन्हें अप्रोच करना है, आपको बातचीत करनी है, लेकिन कभी कभी उनको ये लगता है कि शायद उन्हें पहले नहीं आना चाहिए बल्कि आपका इंतज़ार करना चाहिए। और यही चीज़ें वो उस पर्सन के साथ शेयर भी कर रहे हैं और उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखे हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो स्टक सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, या फिर क्या ऐसा डिसीजन लें कि जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा स्मूथ हो सकें। काफ़ी कन्फ्यूजन दिखा है मुझे आज आपके पार्टनर की एनर्जी में, काफ़ी ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो कन्फ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर, एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ पर उनको एक डिसीजन लेना है बहुत स्ट्रांगली आपसे रिलेटेड, या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई है तो उनसे रिलेटेड भी, कि वो किसको चुने या किसके साथ कंटिन्यू करें। तो ये काफ़ी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं इस समय पे, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने डिसीजन क्या लेना है, ऐसा क्या डिसीजन लें कि दोनों के बीच में चीज़ें स्मूथ हो सकें। लेकिन हाँ, ये अच्छा है कि आपके पार्टनर मिस आपको बहुत कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, सोचते भी हैं आजकल आपके बारे में और रात को काफ़ी परेशान रहते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखी हैं। सो ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं जो वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।